न्यूक्लियर ड्रिल के दूसरे चरण की इस शुरुआत के बारे में जानकारी हमने सुमित से ली कि इसका मतलब क्या है, लेकिन रूस की इस न्यूक्लियर ड्रिल में क्या क्या खास है ये इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि न्यूक्लियर ड्रिल का दूसरा चरण आरंभ हो चुका है। ड्रिल में बेलारूस के सैनिक शामिल बताए जा रहे हैं। स्कैंडर एम के साथ ड्रिल की शुरुआत हुई है। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट किया गया है। सैनिकों को परमाणु हथियारों की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है इस पूरी ड्रिल को लेकर। और शिवाज सर, ये तैयारी जिस स्तर पर की जा रही है, उससे पहले आपसे सवाल करूं, उससे पहले ये न्यूक्लियर ड्रिल की दो तस्वीरें एक साथ दिखाना चाहूंगी, क्योंकि पहली तस्वीर 22 मई को सामने आई थी जब रूस ने न्यूक्लियर ड्रिल का पहला चरण शुरू किया था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने न्यूक्लियर ड्रिल के पहले चरण का ये वीडियो भी बाकायदा जारी किया था। खास बात यह थी कि रूस की ये न्यूक्लियर ड्रिल यूक्रेन की सीमा के पास उन इलाकों में की गई थी जिसे रूस ने जंग के बाद अपने में विलय किया। अब दूसरी तस्वीर कल की है जब बेलारूस के साथ मिलकर परमाणु ड्रिल का यह दूसरा चरण शुरू हुआ है। मतलब क्या है? मतलब अब किसी भी वक्त ये जंग विध्वंसक परिणाम में बदल सकती है। शिवाज सर। हाँ बिल्कुल, देखो सुरभि, हो क्या रहा है कि एक प्रेशर टैक्टिक्स है स्पेशली रूस की तरफ से, और रूस ने पहले तो अपना जो इलाका जीता हुआ है उसमें से इनको इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस की है, जो कि एक प्रकार से डॉनबास का इलाका है, जापोरिजिया, खारासोन। मगर अब उसने बेलारूस के साथ किए। देखो बेलारूस जो है वो बिल्कुल आपका नेटो कंट्री से मिला हुआ है, यूरोपियन कंट्री से मिला हुआ है। अगर इसका मतलब जो बेलारूस के साथ अगर ये कोशिश कर रहा है या इसकी जो एक प्रकार एक्सरसाइज कर रहा है, ये डायरेक्ट वार्निंग है यूरोपियन कंट्रीज को, जर्मनी को, फ्रांस को, पोलैंड को। तो ये मुझे लगता है एक प्रकार से हम एक स्टेप फर्दर जा रहे हैं कि महाविनाश के इसी रूसी एजेंडे के बारे में एक इंफॉर्मेशन रखना चाहूंगी उस आधार पर कि आखिर कौन कौन से हथियार इसमें फिलहाल शामिल किए गए हैं। अब न्यूक्लियर ड्रिल में जो वेपन को लेकर इंफॉर्मेशन है वो डिटेल जानकारी आपके सामने, जहां एयर बॉम्ब के साथ साथ स्कैंडर एम मिसाइल और कम दूरी की मिसाइलों को लेकर इनपुट मिला है। साथ ही टैक्टिकल वेपन वॉरहेड लोडेड फाइटर जेट्स का जिस तरीके से इस पूरी ड्रिल में इस्तेमाल हो रहा है, ये जान लीजिए कि आखिर ड्रिल का मकसद है क्या। क्योंकि नेटो को विध्वंस का संकेत, पश्चिमी देशों में दहशत फैलाना और न्यूक्लियर क्षमता का प्रदर्शन तो शिवाज सर कई बार किया जा चुका है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों का डर भी क्या इन ड्रिल्स के जरिए दिखाया जा रहा है? शिवाज सर। हाँ बिल्कुल यही है। बिल्कुल एक प्रकार अमेरिका के साथ साथ जो यूरोपियन कंट्री है उसको डायरेक्ट वार्निंग है। आपके टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार भी हैं, इस्कंदर मिसाइल है, किंजाल मिसाइल है, और बेलारूस की धरती से हो रहा है। यही समझने की कोशिश करो कि बेलारूस बिल्कुल मिला हुआ है यूरोपियन कंट्री से। तो ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है। और मुझे लगता है कि अब जो जिस प्रकार से पुतिन जाने ग्राउंड ऑफेंसिव वो जीत रहे हैं, ग्राउंड ऑफेंसिव धीरे धीरे वो यूक्रेन के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, और उसके साथ साथ एक वार्निंग दे रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज को कि अगर आप डायरेक्टली फुट ऑन ग्राउंड डालेंगे तो हमारे अंदर काबिलियत और क्षमता है, हम अपने न्यूक्लियर हथियार भी यूज कर सकते हैं। क्या इस ड्रिल के जरिए यही साबित भी कर दिया गया है? शिवाज सर आपके पास आऊंगी। सुमित, इसके बारे में सवाल आपसे भी लूंगी, क्योंकि इस ड्रिल से आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए नेटो को पुतिन के इस संदेश के बारे में, न्यूक्लियर युद्ध के ब्लूप्रिंट की तैयारी के बारे में कुछ पॉइंट्स रखूंगी, क्योंकि युद्ध के लिए परमाणु हथियारों को तैयार रखना, उसकी रेडीनेस। सुमित, एक सवाल, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए सैनिकों की तैयारी किस तरीके से वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है? और तीसरी और महत्वपूर्ण बात, जहां नेटो देशों को यह संदेश कि हर स्थिति से निपटने के लिए रूस है तैयार। सुमित। देखिए बिल्कुल, अगर आप सुरभि देखें कि बेलारूस को ऐसा नहीं है कि एकदम से तैयार कर दिया गया हो। अब इस युद्ध के शुरुआत करने के बाद ही रूस ने एक सबसे इंपॉर्टेंट काम किया कि उसने धीरे धीरे बेलारूस को सशक्त करना शुरू किया। वहां पे लगातार अपने मिसाइल पावर को, अपने न्यूक्लियर पावर को एस्टैब्लिश करना शुरू किया। और आपको याद होगा कि जब जब पोलैंड की बात आती थी, जब जब यूरोप के दूसरे देशों की बात आती थी, फ्रांस की, तो बेलारूस की तरफ से सबसे पहले बयान आता था कि देखिए ये फ्रंट भी, और पिगोजिन को भी इसी फ्रंट पर भेजा गया कि आप इस फ्रंट को तैयार कीजिए, और आने वाले वक्त में नाटो के देश की तरफ से, किसी भी देश की तरफ से अगर कोई स्टार्ट होता है तो पहला रिस्पॉन्ड रूस बेलारूस की जमीन से ही करेगा, क्योंकि रूस ये जानता है कि इसका खतरा, इस एक्सिस का खतरा पूरे यूरोप को है, क्योंकि वो जानते हैं कि यहां से किया गया अटैक बहुत डीप इनसाइड जाकर एक स्ट्रैटेजिकल मूव ये जरूर है। लेकिन अब रूस की तैयारी के बाद चीन की तैयारी को लेकर भी बड़ा खुलासा करते हैं, और एक और सबसे बड़ी खबर आई जहां पूरी दुनिया पर नजर रखने की तैयारी में है चीन।